हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। माय नेम इज ओम। तो सबसे पहले आज हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि पीपल है क्या। तो पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आपको पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसे एंट्रेंस एग्जामों का प्रिपरेशन करवाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग नाउन के बारे में जाने हैं कि नाउन है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाउन के डिफिनीशन को जानते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब क्या? नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। जो नाउन है वो एक प्रकार का नाम है और जो नाम है वही तो आपका नाउन है। तो चलिए हम लोग नाउन के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम, राम भी एक प्रकार का नाम है, तो ये भी आपका नाउन हो जाएगा। जैसे बॉय, मोहन, डांसिंग, बोर्ड, कुकिंग और ऑनेस्टी। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम डांसिंग को कैसे नाउन बोल दिए, कुकिंग को कैसे नाउन बोल दिए, प्लेइंग को कैसे नाउन बोल दिए। तो ये जो डांसिंग हो है, ये स्टूडेंट सोच रहे हैं ये तो मेरा मेन वर्ब के रूप में वर्क करता है। ये जो कुकिंग है ये तो हमारा मेन वर्ब के रूप में वर्क करता है। तो ये हम आप लोग को आगे वीडियो में बताएंगे कि ये आपका नाउन कैसे है, कुकिंग आपका नाउन कैसे है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नाउन के टाइप्स को देखते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड अनकाउंटेबल। ओके, तो हम लोग फर्स्ट काउंटेबल को देखते हैं। तो ये जो काउंटेबल नाउन है ये आपके वर्ड से ही पता चल रहा होगा, काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये हम मार्कर है, मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? तो 2 मार्कर हैं। तो हम कैसे बोलते हैं 2 मार्कर है, इसको हम काउंट किए 1 2। ठीक, तो ये जो मार्कर है हमारा, ये हमारे काउंटेबल नाउन के टाइप्स में आ जाएगा। ओके, देन अब हम लोग कवर करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। तो ये भी हमारा नाम से ही पता चल रहा है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम बोल दिए ऑनेस्टी, क्या आप ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं? नहीं। जैसे हम बोलते हैं ब्रेवरी, क्या आप ब्रेवरी को काउंट कीजिएगा? नहीं, ब्रेवरी को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए अभी हम आगे आपको और कुछ बताते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो ये जो काउंटेबल नाउन होता है मेरा दोस्त, ये जो काउंटेबल नाउन होता है ये एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है। इसका मतलब क्या? तो ये जो काउंटेबल नाउन है ये एक होगा तो आपका सिंगुलर के रूप में काम करेगा। ठीक, और ये जो 2 से ज्यादा होगा आपका, यहाँ पे ये प्लूरल के रूप में काम करेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो आपका काउंटेबल नाउन होता है दोस्त, वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और आपका प्लूरल भी हो सकता है। इस कहने का मतलब कि जो काउंटेबल नाउन होता है अगर सिंगुलर होगा आपका तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों पर सिंगुलर लेगा, और जब वो आपका प्लूरल होगा तो वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल लेगा। ओके, देन अब हम लोग जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन ये नाम से पता चल रहा है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसका मतलब एक। तो एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है सिंगुलर। एक का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। तो इसे ये पता चल रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमारा वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होने का मतलब क्या? वो हमारा वर्ब भी सिंगुलर लेगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग विस्तार से जानेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को। अब हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काउंटेबल नाउन के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग काउंटेबल नाउन को देखते हैं। चलिए, काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड हुआ आपका कॉमन नाउन और थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन। देन अब हम लोग देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है आपका 2 टाइप्स में पाया जाता है। फर्स्ट आपका मटेरियल नाउन और सेकंड आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आप लोग और कुछ बताते हैं। ये जो 3 टाइप्स के मतलब काउंटेबल नाउन होते हैं, इन्हें हम काउंटेबल नाउन में ही क्यों रखे, इन्हें हम क्यों नहीं अनकाउंटेबल नाउन में डाल दिए? ओके, तो देखिए जो ये आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें काउंटेबल नाउन के टाइप्स में रखते हैं। ओके, देन हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में 2 टाइप्स पाए जाते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ये इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन के ही टाइप्स में क्यों रखें? क्योंकि इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स में इसे रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में देखेंगे कि प्रॉपर नाउन आपका है क्या। देन अब हम लोग एक एक करके पूरे टाइप्स को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग प्रॉपर नाउन को देखते हैं कि आपका प्रॉपर नाउन है क्या। तो चलिएगा, लाइट कट गई है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रॉपर नाउन को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग प्रॉपर नाउन के डिफिनीशन को जानेंगे।
तो चलिए, अ नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग या नेम ऑफ एक्शन, वैसा नाउन जो एक प्रॉपर पर्सन, थिंग और नेम ऑफ एक्शन के बारे में हमें जानकारी देता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसका और एक शॉर्ट मेथड बताते हैं जिससे आप पहचान सके कि ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ना, वो हमारे वर्ल्ड में ओनली वन होता है, वन एक ही रूप में पाया जाता है, उसका कोई सेकंड पीस नहीं होता है। ठीक, तो ये इस बात को आप याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं प्रॉपर नाउन के। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर पर्सन के बारे में जानेंगे, जैसे हुआ राम, मोहन, नित्या, इटीसी। जैसे हम बोल दिए राम, तो राम मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। राम नाम के बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होंगे, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आपका मोहन, ठीक उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, नित्या। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर पर्सन के एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, तो देन अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर प्लेस को। ओके, जैसे हम बोल दिए पटना, तो पटना बोल दिए तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एक प्रॉपर प्लेस का जिक्र होगा आपके दिमाग में। ओके, जैसे हम बोल दिए दिल्ली, दिल्ली से भी क्या, एक प्रॉपर प्लेस के बारे में आपके दिमाग में जिक्र होगा। ठीक उसी प्रकार आपका कानपुर, वैसे हमारे बहुत सारे हो सकते हैं प्रॉपर प्लेस भी। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर थिंग को। ठीक, प्रॉपर थिंग, जैसे देखिए अब हम बोल दिए व्हाइट बोर्ड। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बोर्ड बोल देते हैं तो ये आपका बोर्ड मतलब क्या, ये बोर्ड आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि हम बोर्ड बोल देते इसमें आपका व्हाइट बोर्ड भी आ जाएगा, ग्रीन बोर्ड भी आ जाएगा, आपका ब्लैक बोर्ड भी आ जाएगा, और जो डिजिटल बोर्ड होते हैं वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर बोर्ड की बात कर रहे हैं, जैसे हम व्हाइट बोर्ड बोल दिए, तो यहाँ पे बस हम व्हाइट बोर्ड की बात करें, यहाँ पे आपका ग्रीन बोर्ड नहीं आएगा, ब्लैक बोर्ड नहीं आएगा, बस ओनली आएगा व्हाइट बोर्ड। तो किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सोनाटा वॉच, अगर हम यहाँ पे वॉच बोल देते तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है, बिकॉज वॉच बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक, और हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वॉच की बात कर रहे हैं, सोनाटा वॉच, कोई दूसरा वॉच नहीं, ओनली सोनाटा वॉच, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे नेम ऑफ एक्शन। तो फर्स्ट आपका स्विमिंग, आप लोग सोच रहे होंगे कि स्विमिंग कैसे हो गया यहाँ पे नाउन, तो हम आपको बताते हैं स्विमिंग आपका नाउन कैसे। ठीक, तो देखिए he is swimming in the river, he is swimming in the river। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्विमिंग आया ना मेरा दोस्त, ये जो स्विमिंग है आपका वर्ब के बाद आया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका स्विमिंग एक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे स्विमिंग आपका एक्शन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे स्विमिंग आपका नाउन नहीं होगा। तो आप लोग सोचेंगे कि हम तो बोले थे यहाँ पे नाउन है, और फिर आप बोल रहे हैं कि आप नाउन नहीं है यहाँ पे स्विमिंग। तो हम आपको बताते हैं कि ये नाउन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नाम के रूप में काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एक्शन के रूप में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका स्विमिंग होगा ना मेरा दोस्त, यहाँ पे आपका स्विमिंग नाउन नहीं होगा। तो हम बताते हैं ये नाउन कैसे होगा। ठीक, तो देखिएगा, पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा आप लोग, जो स्विमिंग होगा ना, अगर वर्ब के बाद अगर आएगा तो आपका नाउन नहीं हो सकता है। ठीक, अगर इसको नाउन बनाने के लिए हमको इससे वर्ब से पहले रखना पड़ेगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका जो स्विमिंग है ये आपका यहाँ पे वर्ब से पहले आया है, तो यहाँ पे ये स्विमिंग का मतलब क्या हुआ, तैराकी। यहाँ पे एक स्विमिंग आपका नाउन के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक, क्योंकि ये स्विमिंग जो है आपका वर्ब से पहले आया है। बस आपको एक बात का याद रखना होगा, अगर वर्ब से पहले आएगा तो वो आपका नाउन के रूप में वर्क करेगा, अगर वर्ब के बाद आएगा तो वो किसी एक्शन के रूप में वर्क करेगा। ठीक, उसी प्रकार चलिए आगे हम देखते हैं टू ईट। टू ईट आपका क्या है, टू ईट भी आपका एक प्रकार का नाउन है। ये जो टू ईट, कब हम इसको नाउन बोलेंगे, कब ये नाउन के रूप में वर्क करेगा, तो ये जो टू ईट है ना दोस्त, ये जब आपके किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रूप में लगा हुआ हो, तो वहां पे ये जो टू ईट है ना आपका, टू ईट नाउन के रूप में वर्क करेगा। ठीक, उसी प्रकार आपका टू गो, टू टीच, टू प्ले, टू डांस, ये सब आपके
जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा हो तो वहां पे ये नाउन कहलाएगा। ठीक, ये दोनों आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा हो तो वहां पे ये नाउन कहलाएगा। और एक मेथड बताते हैं, इसको हम पहचानने का। ठीक, जैसे किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो सकता है वो या तो नाउन हो सकता है या वो आपका प्रोनाउन हो सकता है। तो ये जो दोस्त टू ईट है आपका, ये तो प्रोनाउन है नहीं, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये नाउन हो सकता है। ठीक, उसी प्रकार आपका टू गो भी नाउन हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं कि कॉमन नाउन है क्या। तो ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग कॉमन नाउन को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नाउन का डिफिनेशन को कवर करेंगे। द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, वैसा नाउन जिसे हमें किसी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम बोले राम, मोहन, सोहन, श्याम, तो ये सब आपके किसी हम पर्टिकुलर नाम से किसी को पुकार रहे हैं तो ये सब आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और इन जितने भी सारे नाम है इसे हम कॉमन करके एक नया वर्ड का निर्माण करते हैं, जैसे हम बोलते हैं बॉय, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, समझे? फिर से एक बार हम बताते हैं आपको। जैसे हम बोले राम, श्याम, सोहन, तो ये हम तीन नाम बोले, तो ये तीन नाम किसी पर्टिकुलर लड़के का इससे बोल होता है। ठीक, और ये तीनों नाम को हम कॉमन करके बोल दिए बॉय, तो बॉय आपका इसके अंडर में जितने भी सारे लड़के होंगे वो सब इसके अंडर में आ जाएंगे, तो बॉय आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कॉमन नाउन के एग्जांपल को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे हम बोल दिए बॉय, तो बॉय मतलब क्या, जैसे इसके बॉय बोल दिए तो इसके अंडर में जितने सारे लड़कों का नाम होगा ये सब आपके बॉय में आ जाएगा। ठीक, तो जितने सारे लड़कों का नाम होगा वो बॉय में आए तो बॉय आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आपको हुआ गर्ल, जितनी सारी लड़कियां होंगी वो गर्ल के अंडर में आ जाएंगी। ठीक, उसी प्रकार आपका मैन हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कॉमन प्लेस को। ठीक, तो चलिए जैसे हम बोलिए सिटी मतलब क्या, सिटी मतलब जितने सारे शहर है, जैसे हम बोल दिए पटना, जैसे हम बोल दिए दिल्ली। ठीक, देखिए जैसे हम बोल दिए पटना बोल दिया आपका, दिल्ली बोल दिया आपका। ये जो पटना है ना दोस्त, ये पटना आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, और ये जो दिल्ली है ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इससे किसी पर्टिकुलर प्लेस का मतलब जानकारी हमें मिल रहा है। जैसे हम पटना बोल दिए तो आप एक पर्टिकुलर प्लेस मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा पटना। ठीक इसी प्रकार मतलब हम ये दोनों को कॉमन करके एक नया वर्ड बनाते हैं सिटी, और ये जो हम सिटी बोल दिए दोस्त इसके अंडर में ये दोनों आ जाएंगे, चाहे दोनों या इससे मतलब जितने सारे आपके शहर होंगे ये सिटी के अंडर में आ जाएंगे। तो सिटी जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक, उसी प्रकार आपका हो जाएगा स्कूल, ठीक उसी प्रकार स्कूल हो जाएगा और आपका टाउन हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कॉमन थिंग्स को। ठीक, जैसे हम बोल दिए बुक्स, तो जैसे हम बुक बोल दिए तो बुक के अंडर में जितने सारे बुक होते हैं, चाहे वो आपका रामायण हो, गीता हो या किसी भी सब्जेक्ट का बुक हो, वो आपके इसके अंडर में आ जाएंगे। तो इनको हम कॉमन करके एक नया वर्ड क्या बनाए, बुक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। ठीक, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं पेन। देखिए जैसे देखिए ये मेरे पास क्या हुआ, मार्कर, ये मेरे पास कितने मार्कर है, 4 मार्कर। ठीक, ये चारों मार्कर अलग अलग कलर के, जैसे ये हुआ रेड मार्कर, ये हुआ आपका ब्लैक मार्कर, ये आपका हुआ ब्लू मार्कर और ये हुआ ग्रीन मार्कर। ठीक, तो इन्हें हम एक एक नाम से जान रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि मतलब जैसे हम बोल दिए रेड मार्कर, तो ये तीनों का इससे मतलब तीनों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिले, ओनली मतलब हमारे दिमाग में बन रहा है रेड मार्कर। जैसे हम बोल दिए ब्लैक, तो ब्लैक ओनली ब्लैक का यहाँ पर बात हो रहा है, किसी पर्टिकुलर मार्कर का बात हो रहा है। ठीक, जैसे मतलब इन चारों जो कलर हुआ इनको हम कॉमन करके क्या बोल सकते हैं, ओनली मार्कर बोल देंगे। हम बोल देंगे मार्कर, तो इसमें से किसी का भी मतलब कोई किसी भी मतलब एक मार्कर का बोध हो रहा है। ठीक, जैसे हम बोलते हैं कॉमन मार्कर, मतलब समझिए कॉमन बोल देते किसी भी मार्कर का बोध हो रहा है, इसे ये नहीं कॉमन मार्कर मतलब ओनली मार्कर हम बोलते, इसे ये नहीं कि हमको ब्लैक मार्कर चाहिए, हमको ग्रीन मार्कर चाहिए। मार्कर मतलब कोई मार्कर, अगर हम बोल दिए हमको ग्रीन मार्कर दो तो आप ब्लैक मार्कर नहीं दे सकते हमको। ठीक, तो अगर इन चारों को मिलाकर हम कॉमन वर्ड क्या बनाए, मार्कर। ठीक, उसी प्रकार आपका हो जाएगा पेन। अगर हम पेन बोल दिए आपके दिमाग में पेन बनेगा, ये नहीं कि आपके दिमाग में बने ग्रीन पेन, रेड पेन, ब्लू पेन। ठीक,
तो ये आपका पेन ठीक उसी पर जैसे मतलब ये आपका पेन है, ये भी आपका कॉमन नाउन है। ठीक उसी प्रकार आपका चेयर हो गया। तो अब हम लोग कॉमन नाउन के बाद मटेरियल नाउन को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग मटेरियल नाउन को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कलेक्टिव नाउन के डिफिनीशन को जानेंगे। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग। मतलब क्या? वैसा नाउन जिसे एक ग्रुप, पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो इसको जानने का एक और हम आपको तरीका बताते हैं कि आखिर कैसे पहचाने कि हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो जो समझिएगा, तो जो कॉमन नाउन की आपका ग्रुप होता है ना, जो कॉमन नाउन का ग्रुप होता है, जो कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन का कलेक्शन करके जो नया नाउन बनाया जाता है उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे देखिए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, तो यहाँ मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट है आपका, यहाँ पे क्या है? ये कॉमन नाउन है। ठीक, और जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लास। तो ये जो क्लास हो गया आपका, ये क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, जैसे देन हम लोग अब देखते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पर प्लेयर्स क्या है? प्लेयर्स है आपका कॉमन नाउन, और जो प्लेयर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? टीम। तो यहाँ पे टीम आपका क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स ऑफ थिंग्स। जैसे हम लोग देखें अ जूरी ऑफ जजेस। मतलब क्या? जजेज का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जूरी। तो यहाँ पे जजेज होगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा ये आपका। ठीक, और जो जूरी होगा आपका, ये आपका क्या होगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा जूरी। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपका बुक्स, ये बुक्स जो है आपका यहाँ पे कॉमन नाउन है, और जो बुक्स का जो समूह होता है, उसका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। ठीक, तो ये सब आपके जितने भी एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कुछ पूछ देगा आपके मतलब एग्जाम में, द ग्रुप ऑफ जजेस। तो द ग्रुप ऑफ जजेस क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जूरी। ठीक, उसी प्रकार द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? टीम। तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब क्या? जो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है ना, जो डायरेक्टर का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार आपका अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, जो स्टार होता है ना दोस्त, उसका जो ग्रुप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। इसको हम लोग गैलेक्सी की जगह और एक वर्ड यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। हम लोग स्टार के ग्रुप को क्लस्टर भी बोलते हैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार चलिए हम लोग जानते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, इसका मतलब जो अंगूर के जो समूह होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? बंच या कीज, या यहाँ पे आप चाबियों के भी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बंच ही बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स होती हैं उनके जो समूह होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। ठीक, अब जो फ्लाइंग बर्ड होती हैं, जो मतलब उड़ रहे हैं बर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? उन लोग के समूह को हम लोग फ्लाइट बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जो नावें होती हैं उनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम लोग जो गाड़ी होते हैं, गाड़ियों के भी समूह को फ्लीट ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगले अ लॉक ऑफ हेयर। जो हमारे बाल हैं, हमारे बालों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लॉक। ओके, देन अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाले को अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। ठीक, जो क्लॉथ्स के जो बंडल होते हैं उसके मतलब जो क्लॉथ्स के समूह होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बंडल। ओके, तो चलिए अब हम लोग मटेरियल नाउन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग मटेरियल नाउन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल नाउन के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। ओके, अ नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल। वैसा नाउन जो किसी मटेरियल के बारे में हमें जानकारी देता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, मटेरियल नाउन के पहचानने का एक हम आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। ओके, कैसे हम आखिर पहचानेंगे ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जो होता है ना दोस्त, वो मतलब उससे किसी पर्टिकुलर चीज का निर्माण होता है, जिससे मतलब हम किसी चीज को बनाते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, और जो बन का हमारा रेडी हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे देखिए मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। तो
तो ये मार्कर किस चीज से बना हुआ है? ये मार्कर आपका बना हुआ प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या हुआ हमारा? प्लास्टिक हुआ हमारा मटेरियल नाउन, और ये जो मार्कर है ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी के घर में गाड़ी है, ठीक, तो गाड़ी किस चीज से बना हुआ है? लोहा से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। तो आयरन क्या हुआ हमारा? मटेरियल नाउन। और जो गाड़ी है हमारा वो क्या है? हमारा कॉमन नाउन। ठीक, तब चलिए हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले गोल्ड। तो गोल्ड आखिर हम इसको कैसे मटेरियल नाउन बोल दिए? तो गोल्ड से हम लोग क्या बनाते हैं? गोल्ड से हम लोग बनाते हैं ज्वेलरी, और जो ज्वेलरी है आपका, जो आपका ज्वेलरी है ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और जो गोल्ड है ये हमारा मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका सिल्वर, सिल्वर से हम लोग क्या बनाते हैं? पायल बनाते हैं। तो पायल आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, और ये जो सिल्वर है आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वुड से हम लोग बहुत चीज बनाते हैं, जैसे आपका हो जाएगा डोर। ठीक उसी प्रकार का चेयर भी हो जाएगा। ये सब डोर, चेयर, ये सब जितने थिंग का हम लोग निर्माण करते हैं ये सब क्या हो जाएगा? ये सब कॉमन नाउन हो जाएगा। और जो वुड है जिससे हम किसी थिंग का निर्माण करते हैं इसे हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार आपका टी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब और हम कुछ बताते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। तो जो आपका दोस्त मटेरियल नाउन होता है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, और ये अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर। ओके, तो चलिए अब हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनीशन को देखेंगे। ओके, द नाउन विच डिनोट्स क्वांटिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इसका मतलब क्या? वैसा नाउन जो जिससे मतलब क्वांटिटी, कंडीशन और एक्शन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक, आपको इतना याद नहीं रखना है, हम 100 बात को आपको एक बात बताते हैं। ठीक, जैसे कोई थिंग हो जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, और जिसे वैसा थिंग जिसे हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, ओनली हम उसे क्या कर सकते हैं? तो फील कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल को देखते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? हम कैसे बोलते हैं ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो जो आपका ऑनेस्टी है ना दोस्त, क्या आप ऑनेस्टी को क्या आप देख सकते हैं? नहीं। क्या आप ऑनेस्टी को छू सकते हैं? नहीं। तो वो ऑनेस्टी को बस हम लोग फील कर सकते हैं कि वो ईमानदार है। ओके, जैसे ब्रेवरी को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, ओनली बस ब्रेवरी को हम लोग फील कर सकते हैं कि वो बहादुर है। ठीक उसी प्रकार आपका चाइल्डहुड हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और हम बताते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में और कुछ बताते हैं। ये जो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा आपका सिंगुलर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ नाउन पूरे क्लियर होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग नाउन के कुछ को एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नाउन के एग्जांपल को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग टिक आउट द नाउन को देखते हैं। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कीजिए। सबसे पहले आप लोग खुद से पिक कीजिए कि कौन सा वर्ड कौन सा नाउन है। ओके, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करके आप लोग देखिएगा कि क्या आप लोग सही मतलब चूज किए थे या गलत चूज किए थे। ओके, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। ठीक, अशोक picked up a ball and throw it to श्वेता। जो अशोक है एक बॉल को लेता है और श्वेता की तरफ थ्रो करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो अशोक है यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक, इसको हम कैसे बोलते हैं? ये प्रॉपर नाउन है। तो जो अशोक है ना दोस्त, वो एक पर्टिकुलर हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो बॉल को उठाता है और श्वेता की तरफ थ्रो करता है। ठीक, अब देखिए ये जो बॉल है हमारा, ये बॉल कौन सा नाउन हो जाएगा? हम इसको बोलते हैं बॉल हमारा कॉमन नाउन है। हम कैसे बोलते हैं बॉल हमारा कॉमन नाउन है? क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बॉल की बात नहीं की जा रही है। वो बॉल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं श्वेता के बारे में। तो श्वेता कौन सा नाउन है? तो श्वेता आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि श्वेता एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसके तरफ अशोक बॉल को थ्रो कर रहा है। ओके, ठीक उसी प्रकार हम लोग चलते हैं सेकेंड एग्जांपल की तरफ। सेकेंड एग्जांपल में क्या है? द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और दिल्ली भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस की जिक्र कर रहे हैं। ओके, देन अब हम लोग देखते हैं थर्ड एग्जांपल को। थर्ड एग्जांपल क्या है? आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। मेरे पास क्या है? सोना है और चांदी है।
ठीक। तो अभी हम कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे कि जिसे भी हम किसी थिंग का निर्माण करते हैं, जिसे भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, और जिसका यूज करते हैं निर्माण करने में उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक। तो जैसे ये गोल्ड हुआ, तो गोल्ड से हम लोग क्या पढ़ाते हैं, ज्वेलरी। तो गोल्ड क्या हो जाएगा आपका, गोल्ड हो जाएगा मटेरियल नाउन, क्योंकि इससे हम किसी थिंग का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका सिल्वर भी हो जाएगा। सिल्वर क्या हो जाएगा आपका दोस्त, मटेरियल नाउन, क्योंकि सिल्वर से भी हम लोग पायल बनाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए अब हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को हम जितना भी सारे कंसेप्ट बताए हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक। तो और हम आपको ये एक बात बता दें कि आप क्लास करते हैं तो क्लास करते टाइम हमेशा अपने साथ में पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें, और ताकि नोट्स बनाते रहें, ये जिससे आपका एक पर्टिकुलर नोट्स बनकर रेडी हो जाएगा, वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका हेल्प करेगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।